हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के एनएएस सर्वे एग्जाम 12 नवंबर को हैं। आप लोगों को मैं लगातार वीडियोस दे रहा हूं और आप लोगों का प्यार भी मुझे मिल रहा है। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं अच्छे अच्छे, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक्स कमेंट सारे कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और मेरी हमेशा शुभकामना है आपके साथ कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का जो अंग्रेजी विषय का हमारा प्रश्न पत्र है उसको लेकर के हाजिर हैं हम। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें एक पैसेज है, इस पैसेज को आप देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक इंक्लूड है। शुरुआत होती है, वंस देयर लिव्ड इन अ पॉटर इन अ विलेज, हिज मदर वाइफ एंड हिज ओनली सन वेयर ऑल्सो लिविंग विद हिम इन अ स्मॉल हट। क्योंकि इस पूरे पैसेज का मैं आपको अर्थ बता दे रहा हूँ। उसमें कहा क्या गया है कि एक कुम्हार था, वो एक छोटे से गांव में रहता था। हिज मदर वाइफ एंड हिज ओनली सन, अपनी माँ, पत्नी और अपने बेटे के साथ में रहता था। विद इज हिम आई स्मॉल हट, एक छोटी झोपड़ी बना करके। द वाइफ ऑफ पॉटर, जो कुम्हार की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू थी और अपनी सास से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करती थी। उसके इस व्यवहार से वो कुम्हार बहुत दुखी था, मगर वो हेल्पलेस भी था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, अपनी पत्नी के व्यवहार को सुधार नहीं पा रहा था। लास्ट में उसने ये डिसीजन लिया, दूसरे पैराग्राफ से देखिए। वन डे द पॉटर बुल्ट अ स्मॉल वन रूम हट, उसने क्या किया, एक छोटा सा झोपड़ी बना दी और उसमें अपनी माँ को वहाँ पे रख दिया कि उसकी माँ वहाँ पे रहेगी ताकि उसकी पत्नी उससे झगड़े ना, उसकी माँ से उसकी पत्नी झगड़ा ना करे, इसलिए उसने अपनी माँ को अलग एक झोपड़ी में शिफ्ट कर दिया। His wife made a small earthen pot to supply food for the old lady. उसकी जो वाइफ थी उसने एक छोटा सा पात्र बनाया मिट्टी का और उसमें रोज अपनी माँ को वो खाना, मतलब अपनी सास को खाना पहुँचाती थी। दिन प्रतिदिन यही होता था। एवरी डे द ओल्ड लेडी हैड टू वेट एट द डोर ऑफ द किचन फॉर फूड। उस प्रतिदिन उसकी जो सास रही कुम्हार की, वो अपनी बहू के द्वारा भेजे गए खाने का इंतजार करती रहती थी। ये क्रम डेली चलता रहता था और इसी प्रकार उसकी बहू का जो झगड़ा था अपनी सास से लगातार चल रहा था। बच्चों, पूरी कहानी आप सुन लीजिएगा। एक दिन उसने देखा कि उसका जो छोटा बेटा है वो भी एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बना रहा है। तो उसने पूछा, उस बेटे की माँ ने पूछा कि बेटे तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि जैसे आप दादी माँ को छोटे बर्तन में भोजन देते हो, मैं भी आपके लिए बना रहा हूँ वैसा ही बर्तन, ताकि आप भी जब बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं भी आपको अलग रख दूंगा और आपको ऐसे ही खाना दूंगा। बच्चे की ये जो बात है उसके कानों में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत दे गई। उसको बहुत ही बुरा लगा कि बताइए, मैं जैसा व्यवहार अपनी सास से करती हूँ उसको देखकर मेरा बेटा भी मेरे लिए ऐसे ही सोच रख रहा है। और उसकी इस बात से उस औरत को, मतलब कि उस कुम्हार की पत्नी के मतलब हाव भाव सब बदल गए और उसने अपनी सास को वापस अपने घर में बुला लिया और उसकी सेवा करने लगी। ये था पूरा पैसेज। इससे जुड़ा बच्चों जो हमारा आंसर है, अब क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनके मैं आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला है, पॉटर मदर वाइफ एंड हिज ओनली सन वेयर आल्सो लिविंग विद हिम। कहाँ रहते थे वो? तो बी वाला ऑप्शन जो है, स्मॉल हट में। फिर क्वेश्चन 2 है, द वाइफ ऑफ द पॉटर यूज्ड टू क्वेरल विद हर, किससे लड़ती थी वो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, मदर इन लॉ, अपनी सास से। तीसरा वाला है, द पॉटर वाइफ मेड अ स्मॉल, क्या बनाया था उसने? वो इसमें अर्थन, डी वाला जो है, ठीक है, तीसरे का डी लगा लीजिएगा। चौथा है, द स्टोरी टीचेस अस टू, क्या सिखाती है ये स्टोरी ने हमें क्या सिखाया? कि बी वाला ऑप्शन, नेग्लेक्ट अवर एल्डर्स, कि हमें जो है निगलेक्ट नहीं करना चाहिए अपने लोगों को, सीनियर को, बूढ़े को इज्जत करनी चाहिए। पांचवा है, द बॉय वॉज मेकिंग द पॉट फॉर, किसके लिए बना रहा था वो छोटा बच्चा पॉट? किसके लिए? अपनी मदर के लिए। तो सी वाला ऑप्शन, पांचवे का सी वाला लगा लीजिएगा। छठवें का होगा ए, द प्लेस टू कुक फूड इज, तो जो प्लेस रहा जहाँ पे भोजन बनाया जाता है उसमें क्या कहा जाता है उसको अंग्रेजी में? तो इसका छठवें का ए, किचन कहा जाता है। ये तो आपको मालूम है। पैसेज मैंने आपको हिंदी में पूरा समझा दिया। बच्चों, अंग्रेजी में आपको स्पेलिंग्स जो होती हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। और आपको अगर अंग्रेजी नहीं बनती बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वोकेबलरी जो है आपकी जो डिक्शनरी है उससे आप देख सकते हैं। अब देखें, अगला पैसेज आ गया 7 से 12, इसमें क्वेश्चन बने हैं। तो पहली लाइन देखें क्या लिखा है, मॉडर्न एटिकेट इज एन आर्ट, जो आधुनिक व्यवहार है, जो हमारा जो शिष्टाचार है वो क्या है? एक कला है। इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड बाय परसिस्टेंस प्रैक्टिस, ये जो है ये लगातार अभ्यास से आता है। मतलब यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप एक दिन में अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाते, हमेशा दूसरों को इज्जत दो,
हमेशा बड़ों से सम्मानित होकर बात करें, आपका रहन सहन अच्छा हो, आपकी वेशभूषा अच्छी हो, कपड़े आप अच्छे पहने, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, लोगों से बात करने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऐसा सब कुछ करोगे तो आपकी समाज में, सोसाइटी में हर जगह इज्जत बनती है और आप बहुत सारे दोस्त कमाते हैं और लोगों की प्रशंसा के पात्र बनते हैं। यही पूरा था। तो क्वेश्चन हम बनते हैं, तो सातवां क्वेश्चन देखें आप, मॉडर्न एटिकेट इज एन क्या है, तो वो है क्या, कला, मतलब आर्ट। तो सातवें का सी लगा लीजिए आप लोग। आठवें का आएगा बच्चों डी, पावर ऑफ स्पीच डेवलप, मतलब जो आपकी बोलचाल की भाषा वो क्या करती है, गुड कम्युनिकेशन, लोगों को पसंद आती है तो लोगों से आपके भी संबंध अच्छे बन जाते हैं। नौवा है जो, नौवे का आप लगा लीजिए बी वाला ऑप्शन, डे टू डे, ठीक है। 10वां है बीइंग फेमस मीन्स टू बी, आपके जो प्रसिद्ध होने का कारण है वो यहाँ पे क्या है, तो 10वें का सी वाला आएगा, पॉपुलर, ठीक है, इसके पॉपुलर शब्द बनाया गया यहाँ पे। फिर 11वां है द सिनोनिम्स फॉर प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस का समानार्थी क्या होगा, तो 11वें का आप लगा लीजिए सी, डेवलपमेंट। इसके बाद बारी आती है बच्चों 12वें की, जो लिखा हुआ है टू बी सोशिएबल इज अ ग्रेट प्लैंक इन सोसाइटी, तो बच्चों 12वें का आ जाएगा ए वाला। बच्चों आपसे एक बात कहनी है कि मैं कोई अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ, मैंने फिर भी यहाँ पे आप लोगों को ये पेपर सॉल्व किया है और इनके आंसर्स आपको उपलब्ध कराए हैं और जितने भी आंसर हैं सब के सब सही हैं, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। मगर अगर किसी भी शब्द को यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण में या कोई भी थोड़ी बहुत गलती होती है तो प्लीज़ आप उसे ध्यान में ना रखिएगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ। उसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 13वें की, मतलब जो अगला प्रश्न है, तो उसमें 13 से लेकर 18 तक का जो पूरा प्रश्न पत्र है वो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर बेस्ड है। देख लेंगे हम, जो एडवर्टाइजमेंट दी हुई है थोड़ी सी धुंधली है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, योर अटेंशन प्लीज़ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स से नो टू, ये पूरा लिखा था। इसके उत्तर देख लेते हैं आप सीधे सीधे। तो बच्चों जो 13वां नंबर है, 13वें का आ जाएगा बच्चों यहाँ पे सी वाला, यंग बॉय एंड गर्ल्स। उसके बाद अगला है द गिवन एडवर्टाइजमेंट सेज नो टू, तो किसके लिए मना किया गया है इस एडवर्टाइजमेंट, तो जंक फूड और फास्ट फूड, इसके लिए, या आप ये फालतू बाहर का चीज़ ना खाएं। 15वां है होम मेड फूड कम्स विद अ डबल बोनस, तो किसके साथ आते हैं वो, मॉम्स लव एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, माँ के प्यार के साथ और उसमें पौष्टिकता के साथ में। फिर 16वां है जंक फूड इज़ फिट फॉर जंक यार्ड, जंक यार्ड मतलब कि जो रद्दी होती ना उसकी जगह पे, उसकी लिए वो फिट है। 17वां है अनवेलकम गेस्ट स्टैंड फॉर डिसीज़, डिसीज़ मतलब होती है बहुत सारी सब बीमारियाँ टाइप की। फिर 18वां है दिस एडवर्टाइजमेंट इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो देख लें आप सारे के सारे उत्तर दिए हुए हैं पूरे। अगला देख लेते हैं अब यहाँ पे जो 19 से 24वां है इसका देख लें आप, तो यह यहाँ लिखा है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो संगीत के यंत्र होते हैं बजाने वाले वो कई प्रकार के होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड, उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है इनको बजाने की स्टाइल में। तो देखें यहाँ 3 स्टाइल कैसी बताई गई है। पहली स्टाइल ये बताई गई है जो खोखले रहते हैं अंदर से, जिनके अंदर फूंक मार के हवा भरी जाती है और वो उसके फूंकने पे वो बजते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, इस टाइप के जिनको फूंकते हैं। वुड वाइंड फैमिली के ये सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा टाइप का क्या है, जिन्हें माउथ से बजाते हैं, माउथ आर्गन होते हैं जो मुँह से बजाए जाते हैं। और क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रिंग्स हो गई है, ट्रम्पेट हो गया, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। और तीसरी वैरायटी वो होती है जिन्हें पीटा जाता है, जैसे कि ड्रम्स वगैरह ये हो गए। एक और मानी जाती है, एक और प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं बच्चों बजाने वाले, जिनमें स्ट्रिंग्स, तार का प्रयोग होता है, जैसे सितार हो गए, गिटार हो गए, इस टाइप के। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा आपका जो पैसेज है वो है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो 19वां क्वेश्चन देखें, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इनटू कितनी कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी में। तो सी वाला 19 का सी लगा लीजिए, 20 का बच्चों आ जाएगा डी वाला और 21 का ए वाला। 20 का क्या आएगा, डी वाला, एयर भरी जाती है, और 21 का क्या आ जाएगा बच्चों, 21 का ए वाला। फिर 22 द ट्रम्पेट एंड हॉर्न आर द इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ, ट्रम्पेट मतलब होता है बच्चों वो भोंपू टाइप का जो आपके शादी विवाह में बजता है, ठीक है। आपने सुना होगा आज मेरे यार की शादी है, उसमें वो बजता है जो टा 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 टा,
थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आजकल तो कैसियो का यूज़ होने लगा है। तो 22 वाले की बात हो रही, तो 22 किससे बना होता है बेटा? तो 22 का जो आप बोल दें, बता दें आंसर है वो ब्रास, ठीक है। क्रिस्टल का बना होता है नॉर्मली। तो 23, 24, तो 23 का आएगा आंसर नंबर डी, परक्यूशन उपकरण होते हैं जी, ठीक है। और 24वां जो है, 24वें का आप लगा लें ए वाला, द हार्प एंड गिटार। तो ये किस किस चीज़ के रहते हैं इसमें? गिटार में किसका प्रयोग हुआ था? तो ए वाला, स्ट्रिंग्स। मैंने बताया अभी आपको तार का प्रयोग, इस तरीके से वो भी हो गए। अब उसके बाद आता है 25 से 30 के लिए फिर आपको एक पैसेज पढ़ना है। ये लिखा है, स्टूडेंट हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखिए पैसेज है, मैं उनका हिंदी अर्थ बता दूंगा, मगर आपको क्या करना चाहिए, खुद पढ़िए इसको। तो इसलिए ये पैसेज मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसको आप देखें, इनके आंसर मैं बता दूंगा आपको, मगर आप इसको पढ़ें और आंसर को मैच करें, कितना क्या मैच हो रहा है। बाद में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी क्या है, आपके NAS एग्ज़ाम है, तो आप नॉर्मली आप खुद तैयार करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मिला लें आप, 25 का बी आएगा, बुकवार्म्स। बुकवार्म्स मतलब किताबी कीड़े। 26वां सी आएगा इसका आंसर, 26वें का सी, रीडिंग रूम। 27वां, तो 27वां जो है, 27वें का आप लगा लें ए वाला ऑप्शन, यूनिक। 28वां, प्लेइंग गेम्स मेक द स्पोर्ट्स मैन। तो 28 का आएगा डी वाला, हेल्दी एंड विगोरियस। फिर 29 का, द सिमिलर वर्ड फॉर सिलेबस इन द पैसेजेस। तो यहाँ पे सिलेबस का जो सिमिलर वर्ड है उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे? तो 29 का ए वाला, क्यूरिकुलम, जो आपका क्या होती है, क्यूरिकुलम मतलब आप प्रकार से पाठचर्या, ये सब। फिर 30वां वाला है, तो 30वें का लगा लें आप लोग डी वाला, एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। ओके, तो 30वें का डी आ गया। इसके बाद आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोहन वॉज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ था, सो ही ब्लैंक टू बेड अर्ली। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 31 का ए वाला ऑप्शन, वेंट, सो ही वेंट टू बेड अर्ली, बहुत थका हुआ तो जल्दी चला गया सोने के लिए। When I reached the station, the train has left, had left, will have left। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं स्टेशन पहुँचा तब ट्रेन क्या हुआ थी, जा चुकी थी। तो 32 जो है उसका आएगा सी वाला, हैड लेफ्ट, क्योंकि पास्ट जा चुकी भूतकाल की बात है ना, तो यहाँ हैड लग जाएगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है 33 की, वी हैव वॉन द मैच। इसमें सीधा सीधा आपको बता दिया मैंने, तो इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा आप लोग बी वाला, 33 का बी आ जाएगा। फिर 34, सोनू एंड मोनू ब्लैंक गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, सोनू और मोनू तो दो लोग हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पे बच्चों सी वाला आ जाएगा ऑप्शन आर, ठीक है। फिर 35 है, ब्लैंक यू रन फास्ट। तो यहाँ पे इफ और अनलेस से रिलेटेड है, देखिए, तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस। तो 35 का ए वाला लगा लीजिएगा आप। 36 की बारी आई, तो 36 का ऑप्शन नंबर होगा डी, सर प्लीज़ मे आई कम इन। मालूम है, आप तो ये बोलते ही हैं क्लासरूम में एंटर करने के लिए, सर मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन सर। बोलने का तरीका आपको अपना मालूम होगा किस तरीके से। 36 का डी लगा लीजिए। पर 37 है, ब्लैंक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कौन सी है? तो स्विमिंग, स्वयं और स्विम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा है बी वाला, स्विमिंग। तैरना जो है एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में काउंट की जाती है स्विमिंग, क्योंकि इससे हमारे शरीर के जो विषाक्त मतलब जो जहरीले तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं और पसीना भी निकल जाता, एक साथ 2-3 काम हो जाते। फिर 37 का बी वाला लगा लीजिए आप, 37 का बी होगा। और फिर 38 का बच्चों आएगा ए वाला ऑप्शन लगा लें। 39 का डी होगा। 40वें का सी होगा। देखें 40वें का, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? तो 40वें में क्या आ जाएगा बच्चों? सी, स्टूड, ठीक है। स्टैंड, स्टैंडिंग नहीं, स्टूड। जब वो वहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि जब क्लास के अंदर टीचर एंटर्ड हो गए थे तो देखे उनने कि बच्चे पूरे खड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों 41 की, आई लव ब्लैंक म्यूजिक। तो आई लव टू लिसन म्यूजिक। तो 41 का आप लगा लीजिए बच्चों ए वाला ऑप्शन, मुझे क्या है, संगीत सुनना पसंद है। फिर 42वां है, आई ब्लैंक लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो 42 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा बच्चों बी। देखिए यहाँ पे बच्चों जो ग्रामटिकल
पोर्शन है, ग्रामर वाली चीज़ हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी तो आप लोग फ़िलहाल में इनको तैयार कर लें, क्योंकि आपके एनएएस सर्वे एग्ज़ाम के आंसर आपको पता होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे तो खाली रटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वो आप अपनी तैयारी अभी कर लें अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास समय कम है, त्यौहार भी है, तो इसलिए आपके पास टाइम कम है। तो आपको त्यौहार भी अरेंज करना है और अपनी तैयारी भी करनी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियर हो जाइएगा। त्यौहार में थोड़ा समय निकाल लेना, डेली की डेली 1-2 घंटे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है 43 की। तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 तो 46 का आप लगा लें डी वाला। 47 का बी वाला ऑप्शन आप कर लीजिए। और 48 का बच्चों आ जाएगा ए वाला। 48 का ए वाला, जो ए लिखा है ना, ए वाला ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन भी आ लिखा हुआ है। ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो आर्टिकल का भी प्रयोग करना मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा बच्चों। आर्टिकल क्या होते हैं, टेंस के बारे में बहुत अच्छे लेसन्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो फ़िलहाल आप इतना से ही काम चला लीजिए, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बच्चों। एक पूरा टॉपिक रहते हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए अभी तो आप फ़िलहाल इतने से ही काम चला लें। बारी आती है 49 की। तो 49 का ऑप्शन होगा बच्चों बी वाला, मिस्टर रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे भी आर्टिकल है। उसके बाद 50वां भी आर्टिकल है, तो 50वें जो है उसका लगा लें आप सी वाला द। तो दा का प्रयोग कहाँ होता है, नॉर्मली मैं बताते रहे, जो चीज़ सिंगल होती है, मून, सन, या दुनिया में अकेली होती है, या कोई बहुत बड़ा पद होता है जैसे, या कोई महापुरुष होते हैं जैसे महात्मा गांधी के आगे दा लगेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी दा लग जाएगा। तो 50 का सी वाला हो जाएगा। फिर 51 का बी, 52 का डी, 53 का ए, 54 का ऑप्शन नंबर सी लगा लें आप लोग, और 55 का आप लगा लें सी वाला। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचाई, मतलब उसकी माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी बताना है आपको, ठीक है। फिर 56 का आ जाएगा बच्चों ए वाला ऑप्शन। 57 का डी आ जाएगा। 58 का सी आ जाएगा, और 58 का सी हो गया। 59 का बच्चों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, बिकॉज रोहित विल नॉट प्ले बिकॉज ही इज टायर्ड। रोहित नहीं खेल रहा होगा, खेलेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोहित विल नॉट प्ले। विल और शेल का प्रयोग कहाँ होता है, भविष्य काल में। तो मतलब रोहित नहीं खेलेगा बिकॉज ही इज टायर्ड, क्योंकि वह थक गया है, थक चुका है, ठीक है। तो 59वें का बता दिए बी वाला, 59 का बी। फिर 60वें का आप लगा लें सी वाला। फिर 61 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी लगा लें आप, 61 का भी सी आएगा। 62 का बच्चों आ जाएगा ए वाला। माफ़ कीजिएगा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैथ्स का भी मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, मगर कोशिश करूँगा कल तक आपको मैथ्स के बाकी का सॉल्यूशन दे दूँ। अभी जो आपका अंग्रेजी था वो दे दिया, तो अब इसके बाद कोई बचा ही नहीं है, केवल मैथ्स बचा है, जिसके पार्ट 2 मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द, तो कल दे दूँगा आपको। फिर 62 का बच्चों ए वाला ऑप्शन आएगा। 63 का ए वाला ऑप्शन आएगा। 64 का बच्चों ए वाला ऑप्शन आएगा। 65 का भी ए आएगा। 66 का बच्चों ए आएगा, और 67 का डी आएगा। मतलब 62 से 66 तक सबके ऑप्शन नंबर ए सही हैं, और 67 का बच्चों डी वाला। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया है बच्चों, आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप देखते हैं कि प्रतिदिन सवेरे 6 बजे आपको वीडियो मिलता है। मैं रात में जग के 1-1, 2-2 बजे रात तक आपकी वीडियो बना रहा हूँ। सुबह मुझे कोचिंग रहती है, मेरी क्लास पढ़ानी पड़ती है, फिर उसके बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ। पूरा दिन व्यस्त चल रहा है, मुश्किल मुझे टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए बच्चों आज मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी भारी सी। तो आप लोग उत्तर देख लें, आप अभी अपने एनएएस की तैयारी करें, बाकी तो हमेशा हमारा साथ बना ही रहता है, तो हम आपकी मदद पूरी कर देंगे। 68 का आप लगा लें बच्चों डी वाला। 69 का भी डी, और 70वें का आ जाएगा बच्चों बी। हाउ मैनी स्टूडेंट इन योर क्लास कम फ्रॉम नियर बाय विलेज। तो आपके यहाँ पे पूरे प्रश्न उत्तर हो गए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों मेरी मेहनत को सराह दें, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में अपने जवाब या सवाल जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दे दें।
कल इसके बाद मैं आपको बहुत जल्द मैथ्स का भी पेपर दे दूंगा, तो उसकी भी आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, एनए सर्वे एग्ज़ाम बच्चों आपको गंभीरता से लेना है और उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। आपको एनए सर्वे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाए और आपके स्कूल का और आपका नाम बहुत आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।